हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था। हमने पहले तो ये टॉपिक कवर किया था, IUPAC नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक कवर किया था, और IUPAC नेम्स ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन्स, और ये थर्ड टॉपिक था हमारा लास्ट टॉपिक था पिछले वीडियो का, IUPAC नेम्स ऑफ ब्रांच्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाकर पहले वो वीडियो देखें। ये हमारा पार्ट 2 है। ओके, इस वीडियो में मैंने जो बताया था, जैसे कि आपको ये चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए कि अगर एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है तो उसको क्या बोलते हैं, मीथेन। अगर 2 कार्बन है देन इट इज कॉल्ड इथेन। आगे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। ये आपको एटलीस्ट डेकेन तक लर्न होना चाहिए, तभी आपको आगे नोमेनक्लेचर कैसे करना है तभी आपको समझ में आएगा प्रॉपरली। ओके, और ये हमारा पिछले वीडियो का लास्ट टॉपिक था, IUPAC नेम्स ऑफ ब्रांच्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें बस ये जानना जरूरी था कि अल्काइल ग्रुप्स किसे बोलते हैं। तो मैं सिंपली आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये मीथेन है, अगर हमने मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। ओके, और वैसे ही अगर इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्या बन जाएगा, इथाइल। प्रोपेन में से हाइड्रोजन एक रिमूव किया तो प्रोपाइल, एंड ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ब्यूटाइल, एंड सो ऑन। ओके, तो आपको इतना सब कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज न्यू टॉपिक, रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ओके, सिंगल बॉन्ड मतलब कि आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम किसका नोमेनक्लेचर करेंगे, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स का, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स का। मतलब क्या, अल्केन्स का। बेसिकली हम किसका नोमेनक्लेचर करेंगे, अल्केन्स का, सिंगल बॉन्ड। और हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो रूल नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम टू बी कॉल्ड द पैरेंट चेन। यहाँ पे क्या बताया गया कि हमें क्या करना है, अगर हमें किसी भी स्ट्रक्चर का नोमेनक्लेचर करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। ओके, अल्केन्स में सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना रहता है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल दिया हुआ ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ये वाली है। ओके, एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, तो ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। ओके, और उसके बाद क्या बोला गया, ऑल अदर कार्बन एटम्स नॉट इंक्लूडेड इन दिस चेन कंस्टिट्यूट साइड चेन्स और ब्रांचेस और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। इसका ये मतलब है कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, और जो इस चेन में नहीं आया जो एलिमेंट, वो कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये इस चेन में नहीं आ रहा है। ओके, तो ये क्या है, दिस इज एन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पेरेंट चेन हैज 5 कार्बन एटम्स। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये हो गई हमारी स्ट्रेट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन नोन एज पेरेंट चेन, और ये अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एक ब्रांच। Parent chain has 5 carbon atoms and CH3 group is the alkyl substituent. ओके, और एक और एग्जांपल हमें साथ में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये सेकेंड वाले एग्जांपल में हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये है, ये कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे जाके फिर ऐसे जा रही है, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। और हमारा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ये वाला पार्ट, दिस इज आवर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो ये कितने कार्बन है ये वाले, इसमें पैरेंट चेन में हमारे सेकंड एग्जांपल की 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, पैरेंट चेन हैज
6 कार्बन एटम्स एंड मिथाइल ग्रुप इज द अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हमारा फर्स्ट रूल में हमें क्या देखना है सबसे पहले कि जो जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमें सबसे पहले देखना है कि कार्बन की कंटिन्यूअस चेन कौन सी है। ओके, और आगे देखते हैं। इफ टू चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर लोकेटेड, द वन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज सिलेक्टेड एज द पेरेंट चेन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पहले तो हम लोग, हमारा फर्स्ट रूल क्या था, अगर हमें नोमेनक्लेचर करना है तो हमें क्या करना है, पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। ओके, जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगी कार्बन की वो हमारी पेरेंट चेन होगी। पर इस केस में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर दो पॉसिबिलिटीज आ गई तो कौन सा पेरेंट चेन होगा। आप ये स्ट्रक्चर दे सकते हैं, ये एग्जांपल में नीचे दिया गया है। ये स्ट्रक्चर में पेरेंट चेन दिया गया है इस वाले पार्ट को। ओके, इस वाले पार्ट को पेरेंट चेन दिया गया है और वही सेम स्ट्रक्चर यहां पर भी है। और यहां पे क्या पेरेंट चेन दिया गया है, इस वाले पार्ट को यहां पे पेरेंट चेन दिया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं सेम स्ट्रक्चर है दोनों भी। यहां पे इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं। ओके, और यहां पे आप देखते हैं तो यहां पे कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। यहां पे भी 6 कार्बन एटम्स हैं। तो अब दोनों में से कौन सा करेक्ट है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा फैक्टर हमें अब देखना पड़ेगा कि कौन सा पेरेंट चेन हमें सिलेक्ट करना है, कौन सा सही है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा किसके पास कितने ब्रांचेस हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, जब हमने पेरेंट चेन इस वाले पार्ट को सिलेक्ट किया तो यहां पे एक ब्रांच है और ये दो ब्रांच है। ओके, तो हमारे पास यहां पे कितने ब्रांचेस आते हैं, दो ब्रांचेस आते हैं, दो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं अगर हमने पेरेंट चेन इसे सिलेक्ट किया तो। और अगर हमने पेरेंट चेन इसे सिलेक्ट किया तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच आ रहा है, ये वाला यहां से जो जुड़ा हुआ है। मतलब कि ये जो इतना वाला इतना पार्ट है, एक ही अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है यहां पे। ओके, तो वही यहां पे बोला गया है कि इफ टू चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर लोकेटेड, द वन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे एज अ पेरेंट चेन। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से वाले चेन के पास है, कौन से वाले पेरेंट चेन के पास, फर्स्ट वाले के पास। तो यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दो ब्रांचेस हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ब्रांच है। ओके, सो यहाँ पे पेरेंट चेन कौन सा वाला होगा, दिस वन, ये हमारा राइट वाला है। यहाँ पे ये वाला हमारा पेरेंट चेन होगा और ये वाला हमारा पेरेंट चेन नहीं होगा। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड रूल। द पेरेंट चेन इज नंबर्ड फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड टू लोकेट द पोजीशन कॉल्ड लोकेंट नंबर ऑफ द अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। पहला हमारा रूल क्या था कि हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। दूसरा रूल ये बोलता है कि हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है उस पेरेंट चेन की। अब पेरेंट चेन की नंबरिंग हम दो साइड से कर सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हम उसको लेफ्ट टू राइट करें या तो हम राइट टू लेफ्ट करें। ओके, तो यहां पे हमें एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में, ये जो एग्जांपल है यहाँ पे लेफ्ट टू राइट किया गया है, तो जो नंबरिंग की है वहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकेंड नंबर पे आ रहा है यहां पर। ओके, और यहाँ पे जो जब यहां से नंबरिंग की गई तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो थर्ड नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर के कार्बन पे आ रहा है। ओके, सो दोनों में से कौन सी नंबरिंग अभी परफेक्ट है, तो वो आगे देखते हैं हम लोग, इसमें क्या लिखा हुआ आगे। द नंबरिंग इज डन इन दैट डायरेक्शन विच विल रिजल्ट इन लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर। मतलब कि वो साइड से नंबरिंग करना सही होगा
जहां से जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर मिले। ओके, लोएस्ट नंबर। तो यहां पे लोएस्ट नंबर कौन से वाले को मिल रहा है? फर्स्ट वाले को। सो दिस इज द राइट वन एंड दिस इज द रॉन्ग वन। ओके, आप यहां देख सकते हैं कि प्रॉपर नंबरिंग, फर्स्ट वाला एग्जांपल जो है, दिस इज द प्रॉपर नंबरिंग एंड 3 इज इम्प्रॉपर नंबरिंग। ओके, नाउ रूल नंबर 3, names of the alkyl substituents are added as prefix to the name of the parent alkane। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, जो भी चीजें ब्रांच में आती हैं, वो हमेशा हमारे पेरेंट अल्केन के पहले आएगा नेमिंग में। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जो भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो हमेशा पेरेंट अल्केन के नेम के पहले आएंगे। ओके, वो आप थोड़ा एग्जांपल्स जब देखेंगे तो थोड़ा और चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे, डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विथ ईच सब्स्टिट्यूएंट नेम प्रीसीडेड बाय द एप्रोप्रिएट लोकेंट नंबर। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि अगर बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ में दो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए। पहले क्या बोला गया था कि अगर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो हमेशा उसका नेम अल्फाबेटिकल और उसका जो नेम है वो पेरेंट एल्केन के पहले आएगा। और सेकेंड स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि अगर डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दो डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एक ही पेरेंट चेन में आ गए, तो हमें ये देखना है कि जो एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि इथाइल, यहां पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहां पे एक साथ में दो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए हैं। यहां पे आ गया ये इथाइल और ये आ गया मिथाइल। ओके, तो किस बेस पे हमें कौन सा पहले लिखना है कौन सा बाद में लिखना है, वो डिपेंड करता है कि ये जो इथाइल है, इथाइल का जो फर्स्ट लेटर ई है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है एज कंपेयर टू मिथाइल के एम से। ओके, इसलिए हमें इसको नेमिंग में हमेशा इथाइल को मिथाइल से पहले लिखना है, भले ही उसका नंबर 4 है। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे 4 नंबर है, चौथे नंबर पे इथाइल है, फोर्थ नंबर पे, और थर्ड नंबर पे मिथाइल है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि क्या नंबर है, डिपेंड करता है कि कौन सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से वो नंबर, वो लेटर स्टार्ट हो रहा है। ओके, वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। जैसे मिथाइल का एम जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है, इसलिए इसका नाम जब हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया इस पार्ट का, तो ये जो मिथाइल का एम था इसकी वजह से ये सेकंड नंबर पे आया, और इथाइल का ई था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है इसलिए ये पहले आ गया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो ये एग्जाम्पल दिया है इसमें कौन सा करेक्ट नेमिंग है? यहां पे क्या बताया गया है? 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। द नेम इज 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन एंड नॉट 3 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन। ओके, नेमिंग में पहले मैंने आपको जैसे बताया कि इथाइल पहले आएगा मिथाइल बाद में आएगा, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे उसके डिपेंड करता है। नाउ रूल नंबर 4, व्हेन बोथ द नंबरिंग गिव्स the same set of locants, that numbering is chosen which gives smaller locant to the substituent having alphabetical priority। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि अगर हमने नंबरिंग की, पेरेंट चेन की हमें नंबरिंग करनी होती है, ये हमने पिछले रूल में पढ़ा था। तो अगर हमने नंबरिंग की और दोनों डायरेक्शन से हम नंबरिंग की तो दोनों डायरेक्शन से नंबरिंग सेम आ रही है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4, ओके, तो ये जो मिथाइल है वो थर्ड नंबर पे आ रहा है और जो इथाइल है वो फोर्थ नंबर पे आ रहा है। ओके, दो यहां से ये ब्रांच थर्ड नंबर पे आ रहा है और यहां से ब्रांच फोर्थ नंबर पे आ रहा है, और जब मैं इस डायरेक्शन में नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, तो भी ये ब्रांच थर्ड नंबर, ये एक ब्रांच थर्ड नंबर पे आ रहा है, एक ब्रांच फोर्थ नंबर पे आ रहा है। ओके, दोनों डायरेक्शन से दोनों ब्रांच थर्ड और फोर्थ पे ही आ रहे हैं।
तो अब कौन से डायरेक्शन में नंबरिंग परफेक्ट होगी, तो वो डिपेंड करता है। अब हम किसको देखेंगे, अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। जैसे कि अभी इथाइल है, इथाइल का ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। ओके, सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो पहले आता है, तो हम उसको प्रायोरिटी देते हुए हम नंबरिंग किस डायरेक्शन में करेंगे, इस डायरेक्शन में करेंगे। सो दैट इथाइल की जो नंबरिंग है ई की वजह से हम जब इस डायरेक्शन में नंबरिंग करेंगे तो इथाइल की जो नंबर होगा वो छोटा होगा एज कंपेयर टू मिथाइल। नाउ रूल नंबर 5, यहां पे क्या है, इफ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, द prefix die for 2, tri for 3, tetra for 4 and so on are used before the name of the substituent to indicate how many identical substituents are there. ओके, यहां पे ये बोला जा रहा है कि अगर एक ही पैरेंट चेन में दो सेम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं, अगर एक ही पैरेंट चेन में दो सेम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं, जैसे कि अगर एक ही चेन में दो मिथाइल आ गए, ओके, तो हमें ये तो पता है कि इसको हमें प्रीफिक्स में लिखना है, लेकिन उस प्रीफिक्स में हमें एक और चीज ऐड करनी है। अगर दो आ गए मिथाइल ग्रुप तो वहां पे ऐड होगा डाई। ओके, और अगर 3 मिथाइल ग्रुप आ गए एक ही पैरेंट चेन में तो इट विल बी ट्राई। एक बार हम एक एग्जांपल लेते हैं तो शायद आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसे कि थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन, तो यहां पे हमारी पेरेंट चेन कौन सी होगी, पेरेंट चेन हमने इसे लिया, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हमने पेरेंट चेन ले लिया अगर, तो ये क्या है, यही पेरेंट चेन होने वाला है। तो ये क्या है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इट इज पेंटेन। ओके, और यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है फर्स्ट सेकंड कार्बन पे और दूसरा मिथाइल ग्रुप है थर्ड कार्बन पे, तो ये क्या होगा 2,3 हाइफन डाई मिथाइल, और ये क्या है, पेंटेन। ओके, यहां पे क्या आ गया देखो, यहां पे मैंने डाई क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे एक ही पैरेंट चेन के साथ दो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट सेम एक ही पैरेंट चेन में आ गए, इसलिए यहां पे आया डाई, दो मिथाइल ग्रुप आ गए। ओके, और आगे देखते हैं अभी क्या लिखा हुआ है। द लोकेंट्स ऑफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आर लिस्टेड टुगेदर बाय separated by commas. There must be as many numbers in the name as the substituents. A digit and an alphabet is separated by hyphen. ये तो मैंने आपको पहले बताया कि एक डिजिट और एक अल्फाबेट हमेशा किससे सेपरेटेड रहेंगे, हाइफन से। ओके, द प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, सेक एंड टर्ट आर इग्नोर्ड इन अल्फाबेटाइजिंग द सब्स्टिट्यूएंट नेम्स। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि अगर जैसे हमने पहले सीखा था कि अगर एक इथेन है और एक मिथेन है और दोनों एक ही ब्रांच में आ रहे हैं, एक ही पैरेंट चेन में है, तो हम पहले किसको हाई प्रायोरिटी दे रहे थे, इथेन को, और दूसरी प्रायोरिटी किसको दे रहे थे, मिथेन को। तो इथेन पहले लिख रहे थे हम लोग और मिथेन को बाद में लिख रहे थे। तो अगर वहां पे डाई ऐड हो गया, डाई इथेन या डाई मिथेन हो गया, तो बहुत लोग को ऐसा लग सकता है, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि डाई मिथेन आया तो मिथेन के साथ डाई अगर आ गया तो डी पहले आता है इथाइल के ई से, इथाइल के ई से पहले मिथाइल का डी पहले आ रहा है। ओके, तो बहुत लोग ऐसा कर सकते हैं कि अब यहाँ पे ये लोग प्रायोरिटी दे देंगे किसको, मिथाइल को, डाई मिथाइल को इथाइल से पहले प्रायोरिटी दे देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि डाई और ट्राई ये सब चीज़ों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर की जो प्रायोरिटी थी उसमें ये सब चीज, ये जो प्रीफिक्स होंगे इनको इग्नोर करना है, बस यही सिंपली बोला गया है। सब्स्टिट्यूएंट्स एंड पैरेंट हाइड्रोकार्बन नेम्स आर जॉइंड
इनटू वन वर्ड। तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको नेमिंग करके दिखाया था उसमें देखो आप कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल और जो पेरेंट नेम है वो दोनों एक साथ में जॉइन है। ओके, और यहाँ पे ये जो रूल में अभी बताया गया था कि एक डिजिट और एक वर्ड किसी सेपरेट रहेगा हाइफन से। तो आपको ये मेथड भी याद रखना है, बहुत ही सिंपल है, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपको आ जाएगा। नोट द आइसोप्रोपाइल कम्स बिफोर मिथाइल। यस, तो यहाँ पे क्या बोला गया, हमें क्या इग्नोर करना था, डाई ट्राई टेट्रा ये सब चीज प्रीफिक्स में इग्नोर करनी है। अल्फाबेट्स का जब हम लोग प्रायोरिटी लेते हैं तब उसमें ये सब चीजें इग्नोर करनी है। लेकिन अगर कभी कभी जब ऐसा आता है कि आइसोप्रोपाइल अगर आ गया तो ये मिथाइल के पहले आएगा आइसोप्रोपाइल। यहाँ पे जो आइसो का आई है वो एम से पहले आता है। ओके, सो ये आइसोप्रोपाइल का ये आइसो जो वर्ड है इसको इग्नोर नहीं करना है। मतलब क्या कि जो कॉमन नेमिंग्स होती है, कॉमन नेमिंग्स का जो हम लोग कुछ यूज करते हैं दैट इज ट्राइबल नेम्स, तो वो हमें इग्नोर नहीं करना है, वो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी में आएगा। ओके, नाउ रूल नंबर 6। तो यहां पे क्या बोला गया है, ब्रांच अल्काइल ग्रुप हैविंग नो एक्सेप्टेड ट्राइबल नेम इज नेम्ड with the longest continuous chain begin at the point of attachment as the base name। तो यहाँ पे यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, ब्रांच अल्काइल ग्रुप की। यहाँ पे जो आइसो नियो या सेक ये सब यूज होता था वो यहाँ पे नहीं यूज हो सकता। ये पहले तो हम लोग अब तक जितना भी हमने पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। वहां पे या तो सिर्फ मिथाइल हो रहा था, या तो सिर्फ मिथाइल आता था ब्रांच में, या तो फिर इथाइल आता था ब्रांच में। ओके, लेकिन यहाँ पे पूरा ग्रुप, अगर एक पूरा अल्काइल ग्रुप आ गया तो हम उसकी कैसे नेमिंग करेंगे। अगर एक ब्रांच में, एक पेरेंट चेन में अगर पूरा अल्काइल ग्रुप आ गया तो उसकी नेमिंग हमें कैसे करनी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया उसको देखते हैं। ये एक ब्रांच अल्काइल ग्रुप है। ये क्या है, एक ब्रांच अल्काइल ग्रुप है। मतलब क्या, यहाँ पे देखो आप, ये एक दिया हुआ है यहाँ पे ब्रांच, इसका ये मतलब है कि यहाँ से ये पेरेंट चेन से ज्वाइन होगा इस पार्ट, इस तरह से यहाँ पे होगी पेरेंट चेन। ये एक ब्रांच अल्काइल ग्रुप है। ओके, तो अगर ऐसा केस आता है तो इसको हमें कैसे नेमिंग करनी है, एक तो यहाँ पे भी हमें एक पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पेरेंट चेन कौन सी, एक लॉन्गेस्ट चेन होगी। ये अगर हमने इससे पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन होगा यहाँ पर मीथेन इथेन प्रोपेन, और सेकंड एक कार्बन है सेकंड पे, एक कार्बन है फर्स्ट वाले पे। तो 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये ग्रुप ही है ना, ये अल्काइल ग्रुप ही है, तो ये मिथाइल प्रोपाइल पेरेंट वाला भी वैसे ही लिखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट एग्जांपल दिया हुआ है, इसे हम पूरा एकदम ध्यान से देखते हैं क्या बताया गया है। यहाँ पे हमारी पेरेंट चेन कौन सी होगी, पहले तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं हम। तो ये होगी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, दिस वन, ये होगी पेरेंट चेन। तो इसमें कितने कार्बन्स हैं, गिनते हैं, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन। सो इट इज हेप्टेन। ओके, पेरेंट चेन हमारी हेप्टेन हो गई। अब यहाँ पे दो ब्रांचेस हैं, दो मिथाइल की ब्रांचेस है, एक सेकंड कार्बन पे है और एक थर्ड कार्बन पे है। तो इससे पहले लिख दिया 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल लिख दिया। अब ये वाला पार्ट बाकी रह गया, ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट को हमने जैसे यहाँ पे देखा था उस इस तरह से इसको लिखा जाए, इस जो ऊपर दिया हुआ है इस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो इसको लिखने के लिए अभी ये इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये है, इसमें हमें बेस नेम लेना है एक, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, दिस वन। इसमें क्या है, मिथेन इथेन प्रोपेन, इट इज व्हाट, प्रोपेन। ओके, लेकिन ये तो अल्काइल ग्रुप है तो इट विल बी प्रोपाइल। और यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला,
ये फर्स्ट कार्बन है, इसके साथ यहाँ पे एक और मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सो इट इज 1 मिथाइल प्रोपाइल। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 मिथाइल प्रोपाइल, दिस इज 1 मिथाइल प्रोपाइल। और ये कितने नंबर पे आ रहा है, पैरेंट चेन के कौन से कार्बन पे आ रहा है, 4th नंबर पे। ओके, सो ये पूरा नेमिंग कैसे किया गया, सेकंड कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे मिथाइल, तो इट इज 2,3 हाइफन डायमिथाइल हाइफन 4, फोर्थ कार्बन पे ये वाला अल्काइल ग्रुप है। ओके, उसके बाद फिर ये क्या है, 1 मिथाइल, 1 पहले कार्बन पे ये वाला मिथाइल ग्रुप आ गया, 1 मिथाइल, और ये क्या है, प्रोपेन। ओके, लेकिन ये अल्काइल ग्रुप है, सो इट इज 1 मिथाइल प्रोपाइल, और उसके बाद लास्ट में पेरेंट एल्केन, दैट इज हेप्टेन। ओके, दिस इज द एंटायर नेमिंग। आप लोग जब इसे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें थोड़ी समझ में आएंगी। अभी मुझे पता है ये थोड़ी डिफिकल्ट था ये नेमिंग करना। हम लोग थोड़े कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले को। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें पेरेंट क्या होगा, ये स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन होगा पेरेंट। इसमें कितने हैं कार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सो इट इज व्हाट, ब्यूटेन। और ये जो मिथाइल ग्रुप है कितने पे है, सेकेंड कार्बन पे, सो इट इज 2 हाइफन मिथाइल ब्यूटेन। ओके, और फिर सेकेंड वाला एग्जांपल क्या है, यहाँ पे जो हमारा पैरेंट चेन होगा, अगर हमने इससे पैरेंट चेन लिया ये वाले पार्ट को, तो ये सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आते हैं, एक ये दोनों सेकेंड कार्बन पे हैं। ओके, सो इसका नेमिंग क्या होगा, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 2,2 हाइफन डाई मिथाइल एंड इट इज प्रोपेन। ओके, अब ये फोर्थ वाला एक बार सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पैरेंट चेन क्या होगी, पैरेंट चेन यहाँ पे, या तो इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 चांसेस हैं। यहाँ पे हम लोग 2 पैरेंट चेन ले सकते हैं। एक तो ये पूरा स्ट्रेट वाला, इसको पैरेंट चेन ले सकते हैं, स्ट्रेट वाले को, और एक पैरेंट चेन इसको ले सकते हैं, ये ऐसे जाके फिर ये यहाँ पर, इसको हम पैरेंट चेन ले सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ओके, और अगर हम लोग पूरा स्ट्रेट वाला लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो अभी हमें अगर ऐसा होगा तो हमें यहाँ पे क्या देखना था, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स किसके पास ज्यादा होंगे वो हमारी पैरेंट चेन होगी। ओके, सो अगर हमने इसे लिया, अगर हमने इस वाले पार्ट को लिया, तो हमारे पास कितना अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, सिर्फ एक है। ओके, और अगर हमने इस वाले पार्ट को लिया, ये स्ट्रेट वाला, अगर हमने इस वाले पार्ट को पैरेंट चेन लिया, तो हमारे पास कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक ये और एक ये, 2 है। सो दिस इज द राइट पैरेंट चेन। ओके, तो उसका नेमिंग कैसे होगा, दिस इज हेक्सेन। पहले तो पैरेंट अपना पैरेंट क्या है, हेक्सेन। ओके, और सेकेंड कार्बन पे क्या है, मिथाइल है, और थर्ड कार्बन पे इथाइल है। तो लेकिन नाम जब हम लिखेंगे, नेमिंग करेंगे, तो पहले क्या आएगा, इथाइल आएगा। क्यों, अल्फाबेट उसका ई है, वो पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो कितने नंबर पे है, 4 हाइफन इथाइल कॉमा 4 हाइफन इथाइल हाइफन एंड नो इट इज नॉट 4, सॉरी, 3 हाइफन इथाइल हाइफन 2 मिथाइल एंड इट इज हेक्सेन।
ओके, इट इज 2 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। और ये जो लास्ट वाला है यहाँ पे क्या है, इसमें पैरेंट चेन कौन सी होगी, यहाँ पे पैरेंट चेन होगी ये वाला पैरेंट चेन होगा, दिस वन। ओके, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड हेप्टेन। इट इज हेप्टेन। और उसके बाद ये तो पहली बात तो हेप्टेन है ये। उसके बाद यहाँ पे 3rd नंबर पे मिथाइल ग्रुप है और 4th नंबर पे इथाइल ग्रुप है। सो इसका नेम क्या होगा, 4th नंबर पे है ना, 4 इथाइल एंड 3 मिथाइल हेप्टेन। ओके, और ये लास्ट वन, ये तो बहुत ही सिंपल है। आप अगर किसको भी किसी भी एक को पैरेंट चेन लेते हैं, जैसे अगर मैंने इसे पैरेंट चेन लिया इस वाले पार्ट को, तो ये 2 पे 2 मिथाइल आ गए, सेकंड वाले कार्बन में 2 मिथाइल आ गए। सो इसका नेम होगा, इसका नेम भी मैं लिख देता हूँ। सो इट इज 2 डाई इथाइल, 2 हाइफन आएगा, डाई इथाइल एंड इट इज 5 ना, पेंटेन, दैट्स इट। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अब तक मैंने जितना भी बताया। और अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं। सो अगर जब हम लोग अपना नेक्स्ट अगला आगे का जब पार्ट बनाएंगे तो उसमें हम लोग पहले जो भी डाउट्स रहेंगे उसे सॉल्व कर देंगे, उसके बाद वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।